जंगल में अपनी जान बचाने के लिए एनिमल्स को हर वक्त कोशिश करनी पड़ती है। कुछ अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अपनी स्पीड का। लेकिन कुछ एनिमल्स को नेचर ने ऐसा अजीब डिफेंस सिस्टम दिया है जिसको देखकर ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि दूसरे एनिमल्स भी होते हैं। और सबसे पहले देखेंगे इन एंट्स को, आखिर ये खुद को कैसे बचाते हैं जब कोई शिकारी इनकी कॉलोनी पर अटैक करता है। ये है रेडवुड एंट्स। इनको अपने इलाके में जब कोई खतरा महसूस होता है तो ये सब मिलकर उस पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं इस फायरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये है फॉर्मिक एसिड। बाकी एसिड्स की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन इनके बचाव के लिए काफी है। इनके एब्डोमेन में एक छोटा सा होल होता है जहाँ से ये एसिड को रिलीज करते हैं। ये एसिड इनकी बॉडी में स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही इन पे कोई हमला कर दे ये एक प्रेशर के साथ एसिड को रिलीज कर देते हैं। बहुत बार तो रिसर्चर्स पर भी ये अटैक हुए हैं। और अगर आपको लगता है एक छोटे से कीड़े से क्या ही खतरा हो सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि एक एंट के शूट से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एंट्स की पूरी कॉलोनी होती है और कॉलोनी में एक एंट की लाइफ मैटर नहीं करती। इनके लिए मैटर करता है पूरी कॉलोनी का सरवाइव करना। इसलिए एंट्स की पूरी कॉलोनी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है और ये आराम से किसी भी शिकारी के अटैक को रोक सकते हैं, इवन के बियर के अटैक को भी। लेकिन इस लिजर्ड का डिफेंस सिस्टम आपको और भी ज्यादा अजीब लगेगा। ये है हॉर्नड लिजर्ड। इनका शिकार करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि इनके पास अपने बचाव के लिए बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये अपनी जान बचाती है। पहले तो इनकी बॉडी पे स्पाइक्स होती हैं और ये बहुत ज्यादा स्पीड से मूव भी कर देती है। लेकिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट और कूलेस्ट डिफेंस सिस्टम है अपनी आंखों से ब्लड फेंकना। ये ब्लड खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन इस तरीके से ये शिकारी को डरा सकती हैं और कंफ्यूज कर सकती हैं, जिससे इनको टाइम मिल जाता है वहां से भागने का। एक लिविंग क्रिएचर से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जान बचाने के लिए एनिमल्स कुछ भी करते हैं। हॉर्नड लिजर्ड अपनी आईज के कॉर्नर से ब्लड शूट करती है और इसकी रेंज 5 मीटर्स तक होती है। ये अपने ब्रेन के ब्लड फ्लो को ब्लॉक करके प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इसकी आईज की ब्लड वेजल्स फट जाती हैं और ब्लड एक प्रेशर से बाहर आता है। ब्लड शिकारी को कंफ्यूज तो करता ही है, लेकिन इसका टेस्ट भी काफी अजीब होता है, स्पेशली डॉग फैमिली के लिए। पर यह ब्लड शूट वाली टेक्निक परिंदों पे बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि वो आसमान से अचानक इस पे अटैक करते हैं। इस वजह से उनके लिए इसका शिकार करना थोड़ा इजी है। परिंदों के लिए इस लिजर्ड को कोई न्यू टेक्निक सीखनी पड़ेगी। लेकिन इन छोटी मछलियों ने ओशन के बड़े बड़े शिकारियों से खुद को बचाने के लिए कमाल की टेक्निक सीख ली है। ये मछलियाँ सब मिलकर एक बहुत बड़ी मूविंग बॉल बनाती हैं। दिखने में तो लग रहा होगा कि एंजॉय कर रही हैं, लेकिन ये ऐसे मूविंग बॉल बनाकर बड़ी मछलियों का शिकार बनने से खुद को बचाती हैं, क्योंकि एक अकेली फिश के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसका आसानी से शिकार कर लिया जाए। इसलिए ये सब छोटी मछलियां मिलकर 70 फीट से भी बड़ी बॉल बनाती हैं और अपनी पूरी स्पीड से मूव होती हैं ताकि बाकी की शिकारी फिशेस डर जाएं। पर ये मूविंग बॉल ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसका टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स तक होता है, उसके बाद सब अलग हो जाती हैं। लेकिन बाकी फिशेस भी बहुत स्मार्ट हैं और इन्होंने इसमें भी अटैक करना सीख लिया है। जैसे कि स्वॉर्ड फिश फुल स्पीड से इन पे अटैक करती है और किसी एक को बेहोश कर देती है, ताकि जब वो अलग हो तो उसको ढूंढकर खा ले। बाकी कुछ फिशेस अपनी टेल्स का इस्तेमाल करती हैं और वेल फिश जस्ट अपना मुंह खोलती है और सारी मछलियां उसमें। वेल का हंटिंग स्टाइल सबसे कूल है। इस पे तो पूरी एक अलग से वीडियो भी बन सकती है। खैर, अब अंडर वाटर देख ही रहे हैं तो इस क्रैब को भी देख लें। इसको देखकर लग रहा होगा कि जैसे इसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हैं, इसलिए अगर इसको बॉक्सिंग क्रैब भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं। पर इसका रियल नेम लीबिया है और इसने जो अपने क्लास में पकड़ा है ये भी एक सी क्रिएचर है, एक्टिनिया। इस एक्टिनिया को अपने क्लास में पकड़कर ये क्रैब वेव करता रहता है। ये एक किस्म की पार्टनरशिप है जहाँ क्रैब और एक्टिनिया दोनों को बेनिफिट होता है और इस पार्टनरशिप का भी एक नाम है जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। बेसिकली ये क्रैब एक्टिनिया को पकड़कर वेव करता रहता है। जैसे ही कोई प्रे इनके करीब से गुजरता है, एक्टिनिया अपने क्लास के थ्रू उसको पकड़ लेती है। फिर क्रैब और एक्टिनिया दोनों ही मिलकर उसे खाते हैं। एक्टिनिया को फ्री की ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है, जिससे वो ज्यादा दूर तक जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा शिकार को पकड़ सकती है। और क्रैब को फ्री में शिकार तो मिलता ही है, लेकिन साथ में डिफेंस सिस्टम भी है, क्योंकि जब कोई शिकार क्रैब पे अटैक करने लगता है ये इस एक्टिनिया को आगे कर देता है। एक्टिनिया जहरीली भी है और अपने क्लॉज के थ्रू जोर से अटैक भी करती है, जिससे शिकारी को भागना ही पड़ता है। अगर ये एक्टिनिया ना हो तो क्रैब के सर्वाइवल के चांसेस बहुत
बहुत ही कम हो जाएंगे। इसीलिए तो बहुत बार क्रैब्स एक दूसरे की एक्टिनिया को चोरी भी कर लेते हैं। लेकिन ये है इलेक्ट्रिक ईल, जिसको बॉक्सिंग ग्लव्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम बाकी शिकारियों के साथ साथ आपके लिए भी बहुत खतरनाक है। इलेक्ट्रिक ईल्स अपने एनिमीज और शिकार को 600 वोल्टेज से ज्यादा का शॉक देकर बेहोश कर देती है। इसकी बॉडी में 3 स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये सिर्फ छोटी मछलियों को ही नहीं मारती, बल्कि एक मगरमच्छ और शार्क को भी मार सकती है। इवन के कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां कुछ इंसान भी इस इलेक्ट्रिक ईल के करंट के बाद हार्ट फेलियर से मरे हैं। इसलिए अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो इससे बचकर ही रहें तो बेहतर है। इन सब में सबसे अजीब और खतरनाक डिफेंस सिस्टम इन जापानीज बीज का है। इनके असल दुश्मन ये हॉर्नेट्स हैं जो इनके हाइव्स पे अटैक करते हैं। अगर सिर्फ 30 हॉर्नेट्स हों तो वो 30,000 बीज का बॉक्स सिर्फ 3 घंटे में बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन बीज ने इनके साथ फाइट करने का तरीका ढूंढ लिया है। जब कोई पहला हॉर्नेट इनके बॉक्स पे अटैक करता है तो वर्कर बी जो एंट्रेंस पे बैठी होती है वो फौरन से जगह खाली कर देती है ताकि हॉर्नेट अंदर आ सके। और जैसे ही हॉर्नेट अंदर आता है कम से कम 520 हॉर्नेट के इर्द गिर्द एक बॉल बना लेती हैं और अपने विंग्स से गर्म हवा को पुश करती हैं, जिससे टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और एक हॉर्नेट 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद ये मर जाता है और वहीं बीज 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हैंडल कर सकती हैं, इसलिए वो बच जाती हैं। आपको किसका डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा कूल लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।